जैसा कि प्रभु की कृपा से सभी भक्तों को भगवान की बड़ी सुंदर बड़ी पावन कथाएं सुनने को मिलती आ रही हैं। जैसा कि बताया है कि बड़े ही सौभाग्य की बात होती है तब कहीं आकर के प्रभु का सत्संग, प्रभु की कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो आज भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई है, प्रभु की बड़ी महिमा हुई है, जो सभी ग्रामवासी व क्षेत्रवासी जो भगवान की कृपा से एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। जैसा कि आज इस सत्संग को चलते चलते आज इस कथा का 5वां दिन है। कल सभी भक्तों ने शाम की वेला में बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया। हरिश्चंद्र की कथा को सुना, सत्य के पीछे किस तरीके से उन्होंने अपने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया। आइए देखते हैं। जैसा कि आज शाम की बेला में पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया उनका अवतार भी होना है। सभी भक्त जी भर के आनंद लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कथा की तरफ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि एक बार राजा नहुस ने अपने मन में ये संकल्प किया है कि मैं भगवान की 100 आश्रय को पूरा करूंगा। तो बताया है कि पहले जो राजा 100 यज्ञ को पूरा कर देता था उससे इंद्र का पद प्राप्त होता था। राजा नहुस ने 1 नहीं 2 नहीं, जब 100 में यज्ञ पूरे किए हैं तो इस नहुस को इंद्र का पद प्राप्त हो गया। और जब इसे इंद्र का पद प्राप्त हुआ तो राजा नहुस के मन में ये लालच पैदा हो गया कि अब मुझे इंद्र का पद तो मिल ही गया है, और यदि कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। तो ऐसा ही नहीं, बताया है सोयास में नृपुने किए, जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले ब्रह्मचारी। सोयास में नृपुने किए, जब हुआ स्वर्ग का अधिकारी, तब इंद्राणी से मिलने को ललचाया पहले ब्रह्मचारी। बताया इंद्राणी ने संदेश किया, इंद्राणी ने संदेश किया, जो नभ मुझसे मिलना चाहे तो ऋषि और ब्राह्मणों की पालकी साथ लेकर आए।
राजा नहुष ने 100 यज्ञ को पूरा किया, इसे इंद्र का पद प्राप्त हुआ। नहुष ने मन में विचार किया कि अब मुझे इंद्र का पद तो प्राप्त हो ही चुका है, यदि कहीं पुराने इंद्र की इंद्राणी और मिल जाती तो बहुत अच्छा रहता। ये बात जब शची को पता चली है तो शची ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिख दिया है कि जो राजा मुझसे मिलना चाहता है वो ऐसे नहीं, ऋषि ब्राह्मणों की पालकी में सवार होके आए। राजा नहुष ने जरा सी देर नहीं की, ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया और कहा है भैया इस पालकी को इतना सुंदर सजाओ जो कि सची देख करके प्रसन्न हो जाए। बताया है धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन राजा नहुष घोड़े पर सवार हुआ और शिकार खेलने के लिए जब जंगल के लिए चला है तो उसी गली से होकर के गुजरा है जिस गली में पुराने इंद्र की इंद्राणी रह रही है जिसका नाम सची है। और उसी समय सची मैया अपने बालों को सुखा रही है छत पर खड़े होकर के। राजा नहुष घोड़े पर सवार है और जब गली से होकर के गुजरा तो ऐसा ही नहीं बताया कि सुमिरी श्री गणेश शारदा से समय समनाओ और सुमिरन करी की माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। अरे सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाओ। अरे चली दियो हर साई न करी अबार पहुँच गो जाई पहुँच गो जाई पहुँच गो जाई। सुंदरता लख की नारी की अज भूख गो मुस्काई। सुंदरता तालक किनार की अज भूख गो मुस्काई। सुंदरता राजा नहुष ने देखा ये तो पुराने इंद्र की इंद्राणी है जिसका नाम सची है और देखने में बड़ी सुंदर है। तो नहुष के मन में अब और लालच पैदा हो गया। नहुष ने देखा बाजी वाह ये तो बड़ी सुंदर है, अब मुझे इंद्र का पद तो प्राप्त हो ही गया है, यदि कहीं सची और मिल जाती तो हमारे सारे काम बन जाते। उसी समय जब इंद्राणी का पत्र मिला है तो जरा सी भी देर नहीं की, ऋषि ब्राह्मणों को बुलाया, बड़ी सुंदर पालकी सजा के तैयार किया है। राजा नहुष ने जरा सी देर नहीं की और ऐसा ही नहीं बताया है अरे जब हसी इंद्र की नारी की नारी राजा मगन भोयति भारी। अरे जत बनी गई नारी हमारी अब मोई मिली है इंद्र की नारी। अरे जब हसी इंद्र की नारी